हम लोग तीसरे सत्र में हैं और ये पहला पार्ट होगा। एक और पार्ट की श्रृंखला को हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं और धीरे से बढ़ते हुए पुराने नियम को देख रहे हैं। और हमारे कुछ पुराने विद्यार्थी इसे पुराने नियम की रथ की यात्रा कहते हैं और हम अपना बहुत ज्यादा समय इधर उधर की बातों में नहीं लगाते। ध्यान रखिएगा, ये एक सर्वेक्षण है, ठीक है। तीसरे सत्र का पहला पार्ट, पहला राजा। और पहले और दूसरे सामुएल में हमने देखा कि किस प्रकार इजरायलियों ने एक राजा की मांग की ताकि वो अन्य राष्ट्रों के समान हो, और कैसे वे सारे लोग अधर्म की स्थिति में गलत रीति से शासित किए गए। और जब तक परमेश्वर के अधीन रहे, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, लेकिन जब उससे दूर हुए समस्या उत्पन्न हुई। पहला और दूसरा राजा हमें बताता है दाऊद की मृत्यु के बारे, सुलेमान का स्वर्ण शासन काल का युग, किस प्रकार से इज़राइल दो राज्यों में विभक्त हुआ और किस प्रकार से वे लोग दासत्व में चले गए अन्य राष्ट्रों के अधीन। विभाजन के बाद उत्तर की ओर इज़राइल और दक्षिण की ओर यहूदा हुआ और इस प्रकार से एक राष्ट्र दो राज्यों में बंट गया। इसका लेखक, आप यकीन करें या ना करें, इस पर कोई सहमत नहीं हुआ, इसलिए इसको अज्ञात में वर्गीकृत किया गया। और मेरे वर्गीकरण के अनुसार पवित्र आत्मा है। वे सोचते हैं शायद यिर्मयाह ने सारे लेखों को जो नातान और गाद के द्वारा लिखा गया संकलित किया और कुछ लोगों ने इसे इकट्ठा किया। खैर, कुछ भी हो, हम पूरे आश्वस्त नहीं कि लेखक कौन है। और इसका जो समय काल है वो दाऊद के मृत्यु से लेकर योराबाम के शासन तक है जो उसने इज़राइल पर किया। और इसलिए इस पुस्तक की समय सीमा 118 वर्ष की है, 1015 ईसा पूर्व से लेकर 897 ईसा पूर्व तक। पहले दो अध्यायों में जब हम इसे आरंभ करते हैं, हम देखते हैं यहां पर सुलेमान के राज्य स्थापना के विषय है। और इसका पहला परिचय यह है कि यह अदोनिया के विषय में बताता है। और पांचवा पद हमें बताता है कि यहां पर कौन सी बातें घटित हो रही है। पहले राजा 1:5 में कहता है, तब हगीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, वो ऐसा कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे दौड़ने वाले 50 पुरुषों को रख लिया। और ये बातें जो वो करना चाहता था उसे आरंभ किया और वो राजा बनना चाहता था। 11वां वचन, 10वां वचन देखेंगे। लेकिन नातान भविष्यवक्ता और बनाया और सूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने बुलवाया। तब नातान ने सुलेमान की माता बेतशेबा से, क्या तूने सुना है कि हगीत का पुत्र अदोनिया राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता है? इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचा ले। तू दाऊद राजा के पास जा करके उससे यो पूछो, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तू शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वो मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? फिर अदोनिया क्यों राजा बन बैठा है? और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें कहती रहेगी, तब तेरे पीछे आकर तेरी बातों की पुष्टि करूंगा। तब बेतशेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा बहुत बूढ़ा हो गया था और उसकी सेवा टहल सुनेमिन अभिषेक करती थी। बेतशेबा ने झुककर राजा को दंडवत की और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वो मेरी गद्दी पर विराजेगा। अब देख, अदोनिया राजा बन बैठा है और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे जानता नहीं। उसने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और भेड़ें बलि की, और परंतु तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया गया। 20वां वचन, और हे हमारे प्रभु, सारी इज़राइल की आंखें तेरी ओर लगी हुई है कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके बाद कौन बैठेगा। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा, तब मैं और मेरा पुत्र सुलेमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। यो बेतशेबा राजा से बातें कर ही रही थी, तब नातान नबी भी आ गया और राजा से कहा गया, नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत किया
तब नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा अदोनिय्याह मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर बैठेगा? और देख, उसने नीचे जाकर आदि इत्यादि। परंतु मुझ तेरे दास को आज सादोक याजक और यहोयादा के पुत्र और यहोयादा का पुत्र बनाया, और तेरे दास सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। क्या यह मेरे राजा प्रभु की ओर से हुआ है? तूने तो अपने दास को यह नहीं जताया है। तब दाऊद राजा ने कहा, बेतशेबा को मेरे पास बुला लाओ। वो राजा के पास सामने आकर खड़ी हुई। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिम से बचाता आया, उसके जीवन की शपथ जैसा मैंने तुझसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहता हूं कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वो मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा। 32 वचन कहता है, तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सदोक याजक और नातान नबी यहोयादा के पुत्र बनाया को मेरे पास बुलाओ। अतः वे राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गिहोन को ले जाओ, और वहां सदोक याजक और नातान नबी इज़राइल का राजा होने को उसका अभिषेक करे। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। इसलिए यह वो जगह है जहां सुलेमान दाऊद के द्वारा अभिषेक किया गया। अब अगले कुछ आयतों को हम पढ़ने के लिए अपना समय नहीं लगाएंगे, परंतु इसलिए राजा सुलेमान भेजा गया और वो राजा बन गया। अब दूसरा अध्याय और उसके आरंभिक 11 वचन में राजा दाऊद के मृत्यु का सारा वृत्तांत दिया गया है। और वो ये कहते हुए आरंभ करता है कि जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों और आज्ञाओं और नियमों को और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उससे तू सफल होए, और यहोवा अपना वचन पूरा करे जो उसने तेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने सारे हृदय से नित मेरे सम्मुख चले, तब इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की घटी ना होगी। दूसरे अध्याय का 10वां वचन कहता है कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में से मिट्टी दी गई। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य किया। तब सुलेमान अपने पिता की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हो गया। इसलिए दूसरा अध्याय और उसका 12वां वचन से लेकर 46 वचन तक सुलेमान का सिंहासन तक आने का जिक्र है। और इसके बाद तीसरे अध्याय के आरंभ से लेकर 11वें अध्याय तक हम लोग सुलेमान के शासनकाल के विषय में पढ़ते हैं। और इसलिए चौथा और तीसरा अध्याय और यहाँ से आरंभ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, 7वें पद को देखेंगे। ठीक है, हम लोग तीसरे अध्याय के 5वें वचन से देखेंगे। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे वो मुझसे मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा है, क्योंकि वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म के साथ सिधाई से चला, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी राजगद्दी पर विराजने वाले एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के कारण नहीं की जा सकती है। 9वां वचन, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, कि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ऐसा वरदान मांगा है, ना तो दीर्घायु और ना ही अपने लिए धन मांगा और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं।
तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा। इसलिए यहाँ पर जहाँ सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, उसने किसी अन्य बात की चाहत नहीं की, सिर्फ बुद्धि मांगी। अब 16वें वचन के आरंभ में हम देखते हैं, और हम यहाँ इसके प्रकटीकरण के आरंभ को देखते हैं। उस समय दो वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख में खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहते हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरा एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई, और हम दोनों एक संग थी। हम दोनों को छोड़ घर में और कोई भी ना था, और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। दबकर मर गया। तब इसने आधी रात में उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक को दूध पिलाने को उठी तो वो उसे मरा हुआ पाया, परंतु मैंने भोर को ध्यान से देखा तो पाया कि मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा। परंतु वो कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। ये वो राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित वह मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र, और दूसरी कहती, नहीं, जो मरा हुआ तेरा पुत्र और जीवित मेरा है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा ने बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े में आधा करो, और आधा इसको दो और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भरा है, और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दे, परंतु किसी भांति से उसे ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, ना तो मेरा हो ना तो तेरा हो, 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दे दो, किसी भांति से उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला, और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। इसलिए हम यहाँ देखते हैं, सुलेमान ने अपने लिए बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। आप में से कितने लोग जानते हैं कि हमें से प्रत्येक को समान अवसर प्राप्त है? यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, और वो बिना उल्हाना के और उदारता से देता है। अब शायद इसे हम 1 या 2 बार कहेंगे, अ, हो सकता है शायद इसे हम दोहराएं। हम इसके बाद सुलेमान के जीवन के बारे में देखेंगे कि उसने कुछ मूर्खतापूर्ण निर्णय भी लिए। क्या इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से हटा ली, या इसका यह मतलब है कि उसने उसका इस्तेमाल ना करने का चुनाव किया? इसलिए अब यह सवाल हमारे ऊपर आता है, यदि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे, क्या जो वचन कहता है वो पूरा होगा? इसलिए हम जानते हैं कि यीशु हमें बुद्धि उपलब्ध कराता है। हमारे पास मसीह की बुद्धि है, हमें बुद्धि मांगना और वो उदारता से देता है। इसलिए यदि हम मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं तो क्या इसका मतलब कि परमेश्वर ने बुद्धि ले ली वापस, या फिर यह हमारा निर्णय है कि हम उसका इस्तेमाल ना करें? इसलिए हमें इस बात को बेहतर रीति से समझ जाना चाहिए कि हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि है, लेकिन फिर से एक बार हमारे चुनाव पर निर्भर करता है, और वही भिन्नता को लाती है। यहाँ बस पिछले समय में शायद और जिस तेजी से समय बीत रहा है, शायद 5 वर्ष पूर्व, और मैं कह रहा हूँ कुछ वर्ष पहले, मैं नहीं जानता कितने साल पहले, लेकिन कुछ समय पहले मैं एक तथ्य के बारे में सोच रहा था। हम जानते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में वचन क्या कहती है। हम ये जानते हैं कि जब हम सेवा करते हैं तो ये पूरे होते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के अंतर्गत। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अब तक ये नहीं देख पाता, ना केवल अपने जीवन में वरन औरों के जीवन में भी, उन परिणामों को जो वास्तव में हम देखना चाहते हैं।
एक मसीह होने के नाते। और इसलिए मैं परमेश्वर से ये बात पूछने लगा कि क्यों, जबकि हमारे पास हम क्या करें इस बात की समझ होने के बावजूद भी हम उसके परिणाम को नहीं देख पा रहे हैं जो हम देखने की अपेक्षा कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मेरे सामने में एक कारण को प्रकट किया, और वो यह है छोटी और संकीर्ण मानसिकता। मेरे ये कहने का मतलब है कि हम लोगों को सेवा करते हुए देखते हैं। जब हम देखते हैं कि एक सेवक को प्रत्युत्तर मिल रहा है, तो क्या आपको पता है हम उसी सेवक के समान कार्य करना आरंभ करते हैं। और हम क्या देखते हैं कि सामान्य रूप से यदि हम लोग एक जगह जमा हो रहे हैं और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस प्रकार की भावना आ जाती है कि ये बस एक दिनचर्या है। और अपना बहुत सारा समय हम इस विचार में लगा देते हैं कि हमें सिर्फ एक तरफ ही हाथ रखना है या दोनों तरफ हाथ रखने हैं, किस प्रकार से हाथ रखना है उनके ऊपर हम सोचते हैं। और हम विचार करते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए, और हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमें यीशु के नाम से कहना है। और और अचानक से इन सारी बातों में हम देखते हैं कि ये मात्र एक रूटीन बन जाता है। और मैं यकीन करता हूँ कि परमेश्वर ने कहा कि आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जब यीशु मसीह ने सेवकाई करी, वो लोगों से एक ही रीति से व्यवहार नहीं किया। कुछ एक समय पर उसने लोगों पर हाथ रखे, कुछ एक समय में उसने सिर्फ कहे, और कुछ एक समय में भूमि पर थूका और मिट्टी को लेकर के आंखों पर लगा दिया और धोने को कह दिया। और उसने कहा क्या आप जानते हैं, और यहां पर में कोई भी संकीर्ण मानसिकता नहीं है। यीशु ने सिर्फ एक ही प्रकार से लोगों के बीच सेवा नहीं की। और यह मुझे इसके साथ उस वचन की ओर लेके गया जहां यीशु मसीह कहता है कि मैं स्वयं से कुछ नहीं करता, लेकिन वही करता हूं जो पिता को करते देखा है। ठीक है, हम इस बात को समझते हैं कि वो परमेश्वर को आत्मा के द्वारा देख रहा था, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं लोगों की सेवा कर रहा था जैसा पिता ने मुझे उनकी सेवा करने के लिए निर्देश दिया, वैसे ही मैंने वही बातें की जो मैंने पिता को करते देखा है। और मैं यकीन करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि यदि मुझे कार्य करना आरंभ करना है तो पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होना है और अच्छे परिणामों के लिए उसके निर्देशों का अनुपालन करना है। और इसलिए मैं लोगों के बीच सेवा करने के लिए जरा धीमा होता हूँ, और सेवा करने से पहले मैं परमेश्वर से बुद्धि मांगता हूँ कि कैसे सेवा करनी है। आप यकीन करें या ना करें, मैं बेहतर परिणाम पाता हूँ परमेश्वर की बुद्धि और निर्देशों का अनुपालन करके। कि ये वास्तव में सरल है कि आप आगे और कहे कि मेरे शरीर में तकलीफ है, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। हम तुरंत याद कर लेते कि बाइबल में कहां पर लिखा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे होंगे। लेकिन यह भी लिखा है कि हम तेल से अभिषेक भी कर सकते हैं और वे चंगे होंगे। और हम ये भी जानते हैं, कहा गया है कि आप सिर्फ वचन ही कह दें और वे चंगे होंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि लोगों की सेवा करने से पहले हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि कैसे सेवा करनी है एक विशिष्ट समय में। और यदि हम सुनेंगे तो क्या होगा, वो हमें बुद्धि देगा। आमीन। इसलिए यहां पर आगे बढ़ते हुए सुलेमान के शासनकाल में अध्याय 5 से लेकर के 7वें अध्याय तक हम यहाँ पर मंदिर के निर्माण को देखेंगे। और और ये एक बहुत ही अद्भुत स्थान होगा। अध्याय 5 से लेकर 7 तक हमें इस बात के बारे में प्रकटीकरण या प्रकाशन देती है कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। और 7वां अध्याय कहता है सुलेमान ने अपना महल बनाया और उसके निर्माण में 13 वर्ष का समय लगा उसे पूरा करने में। उसने लबानोनी वन नामक एक महल बनवाया। और इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है। और इस प्रकार से हम 8वें अध्याय में पहुंचते हैं और यह मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। और आइए थोड़ा आगे हम छलांग लगा लें और आगे बढ़ते हम पहले पद से आरंभ करेंगे। तब सुलेमान ने इजरायली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष को, जो भी इजराइल के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, यरूशलेम में इस विचार से इकट्ठा किया कि यहोवा का वाचा का संदूक दाऊदपुर से ले आए। तब याजकों ने वाचा का संदूक उठा लाया। चौथा वचन, और यहोवा का संदूक मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे याजकों ने ऊपर ले आए। और
8वां वचन, याजकों ने वाचा के संदूक को पवित्र स्थान में पहुंचाया। वाचा के संदूक को महापवित्र स्थान में रखा गया। उन्होंने डंडों को बाहर निकाल दिया। 9वें वचन के अनुसार उस वाचक के संदूक में मूसा की आज्ञा की पत्री छोड़ कुछ नहीं था। 10वां आयत, और ऐसा हुआ जब याजक लोग उस पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। इस कारण याजक लोग सेवा करने के लिए खड़े ना रह सके, बादल के कारण से, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। अब यह सुनने में अद्भुत लगता है, और हमारे पास, मुझे नहीं पता, पर कितने लंबे समय से लोग पुकार रहे हैं उस बादल के लिए कि वो आए और भवन को भर दे। ठीक है, नई वाचा में हमें एक बात को समझना होगा, ये बादल पहले ही भवन के अंदर आ चुका है। हमको इस बात को पहचानना हो कि हम उस बादल को ढोकर चलने वाले हैं, जो एक प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति का रूपक है। आप याद कर पाएंगे जब आप तंबू के विषय में पढ़ेंगे, दिन को बादल का खंभा और रात को अग्नि के खंभे के रूप में चलता था, जो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाती थी। वो बादल और आग साथ चलता था। अब वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, परंतु वो हमारे अंदर रहता है। यह चिन्ह के रूप में उस दिन प्रकट हुई, जब पेंतिकोस्त के दिन आग की फटती हुई जीभ उनके ऊपर ठहर गई। इससे पहले वह एक आग का खंभा था और एक बादल था, और जब उस आत्मा को हर एक विश्वासी के ऊपर आना हुआ, तब वह अपने आप को विभाजित किया और हर एक के ऊपर आकर ठहर गया और हमें वास करने लगा। इसलिए बादल अब पहले ही भवन में है। वो बादल तब प्रकट होगा जब हम प्रकट करेंगे। नए नियम के विश्वासी होने के नाते हमें जो सीखना है वो यह है कि परमेश्वर तब प्रकट करता है जब हम प्रकट करें। अब हमको आकर के आधा घंटे का समय इस बात के लिए खोजते नहीं रहना है कि वो बादल हम पर प्रकट हो। हमको पहचानना है, क्योंकि वो बादल पहले ही आ चुका है और वो हमेशा वहां है, क्योंकि यह उसकी प्रतिज्ञा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हें सदा बना रहेगा। यह यह ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमेशा अलग अलग हो। हम ही लोगों पर यह बात निर्भर करती है कि हम कितना उसकी महिमा या उस बादल का प्रकटीकरण हो। यह काम आपका और मेरा है, यह हमारी जिम्मेदारी है। और कहने में दुख होता है, अधिकांश विश्वासी को यह पता ही नहीं है इस तथ्य के बारे में कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है। वो हमेशा चाहते हैं कि उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। यदि हम इस तथ्य के बारे में सजग होते, हम हमेशा उसकी उपस्थिति में है, या फिर उसकी प्रतिज्ञाएं सत्य नहीं है। इसलिए अब क्यों हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उस बादल के प्रकटीकरण का इंतजार कर रहे हैं? क्यों हम हमेशा उसका इंतजार करते हैं, उसके कुछ प्रकटीकरण का या फिर कुछ अन्य बातों का, कि वो प्रकट हो? इसका कारण यह है कि हमने अपने जीवन में अब तक वो प्रकाशन नहीं पाया है कि वो प्रकट हो चुका है। अब मैं कुछ बातों को कहूंगा और सोचता हूँ ये सभी लोगों का सवाल होगा, और हम सभी लोग जानते हैं एक ऐसा समय है जब मानो ऐसा लगता है कि परमेश्वर पहले की तुलना में अब ज्यादा है। सही है। अब जानते हैं चैपल सर्विस में जब डैनियल अपने पूरे टीम के साथ आकर के वहां खड़े होते हैं, पूरे दल के साथ, और ये अद्भुत समय स्तुति आराधना का होता है, और ये बहुत ही बेहतरीन है। मैंने ऐसा कहीं और नहीं सुना, हो सकता कुछ बेहतर। और इसका अच्छा भाग यह है कि ये वचन के अनुसार है। हम इन 15 मिनट में ये निवेदन नहीं करें कि प्रभु यहाँ आए, लेकिन हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर अंगीकार कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में है। और जब हम अपने आप को शून्य करते हुए उससे पहचानना आरंभ करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, आपको पता है, हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और मजबूती के साथ। लेकिन ये परमेश्वर की वजह से नहीं, ये इस वजह से क्योंकि हम उसके प्रति ज्यादा जागृत हो गए। जब हम वास्तव में परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ करते हैं वचन के अनुसार से, ये कहता है परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। इसका मतलब कि वो वहां निवास करता है, वो वहां पर रहना पसंद करता है।
मुझे आप सभी लोगों के विषय में नहीं पता, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ, मैं यहाँ जैसा व्यवहार करता हूँ वहां वैसा व्यवहार नहीं करता। और इसके लिए आपको धन्यवाद ही होना है, क्योंकि मैं उस भिन्नता को कायम करता हूँ। क्योंकि मुझे ज्यादा लंबा समय नहीं लगता जब मैं घर पर होता हूँ। मेरा शर्ट एक तरफ फेंकाता है, जूते दूसरी ओर जाते हैं, और मेरा पुराना एक जोड़ा शॉर्ट पैंट है जिसे देखकर आप सभी को थोड़ा अजीब लगेगा यदि आप मुझे उसमें देख ले तो, लेकिन आपको पता है। और मैं अब अपने घर में हूँ और मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और मेरे विचार से आप सभी भी ऐसा ही करते हैं। और यहाँ हम एक प्रकार से दिखावटी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ हम सभी ने एक मुखौटा लगा रखा है। और फिर से एक बार धन्यवाद यीशु, क्योंकि हम ऐसा करते हैं। लेकिन जिस विषय को मैं बताना चाहता हूँ वो यह है कि जब मैं घर जाता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा व्यवहार करता हूँ, कुछ भी और नहीं। और ये वचन भी हमें परमेश्वर के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। जब हम वास्तव में उसकी स्तुति करते हैं, वो बस वो जैसा है वैसा बर्ताव करता है। जब परमेश्वर जैसा है वैसा बर्ताव करेगा तो क्या होगा? और इसी वजह से स्तुति आराधना महत्वपूर्ण है। हम सभी उसका अंगीकार कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति को। हम सभी लोग मिलकर के ये कह रहे हैं कि तू हमारे बीच में है, और हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं अपने घर पर हूं। और ये समय होता है जब लोग उद्धार पाते हैं, लोग चंगाई पाते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं। और ये सब अद्भुत है। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर कुछ ज्यादा कार्य करे, वरन वो तो ऐसा ही है। हमें तो बस ये करना है कि हम लगातार उसका अंगीकार करें कि वो सर्वदा हमारे साथ है। और क्या आप जानते हैं, जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारे मसीह जीवन के बहुत से दिखावी जीवन शैली को हटा देगा। कि हम वास्तव में इस तथ्य के विषय में जागृत हो कि हम जहां कहीं भी हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो देख रहा है, और उन स्थानों में भाग ले रहे हैं जहां पर वो वास्तव में नहीं चाहता है कि हम भाग ले उन बातों में। ये हमारी जीवन शैली को बदल देगा यदि हम इस बात के प्रति जागृत हो कि परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ है। यह एक अद्भुत तरीका है अपने विचारों को बदल डालने का। और यह ऐसा है मानो ठीक है अभी हम स्कूल में हैं, परमेश्वर उपस्थित है, और इसलिए इसके अनुसार से हम व्यवहार करते हैं। और जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर स्कूल में ही है, अब तो मैं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ। शायद ये कहानी मैंने आपको पहले ही बताई, लेकिन फिर से इस कहानी को बताना चाहता हूँ। जब मैं पासवानी कर रहा था और एक जोड़े ने मुझे फोन किया, वास्तव में उस पति ने फोन किया, उसका उसके पति के साथ काफी बड़ा बहस हुआ, और वे दोनों आपस में झगड़ रहे थे। और पत्नी रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि क्या आप आ सकते हैं। हम लोग उनके घर गए और हम लोगों ने कुछ बातों को कहा, और उसके बाद लिंडा उससे बातें करने लगी। और मैंने अपने आप को अलग किया और कहा कि मैं आपके पति को ढूंढने जा रहा हूँ। और उस समय मैं उसे ढूंढ पाऊँ उसकी क्या संभावना थी, परंतु मैं वहां ठहर कर उसकी चिल्लाहट को सुनना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने लिंडा को वहां छोड़ दिया। और इसलिए मैं अपने कार पर बैठा और नीचे चलाते हुए ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंचा। वहां कोने पर 7:11 था, और मैंने उस ओर देखा, उसकी कार वहां खड़ी है। मैं वहां पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की और 7-Eleven की ओर चल पड़ा। और मैंने उसे देख लिया था, परंतु उसने मुझे नहीं देखा था। वो आगे चेकआउट स्टैंड की ओर गया, और उसके पीछे मैं चुपचाप से आने लगा। उससे कुछ भी नहीं कहा। वो अपने धुन में आगे चल रहा था, और आगे जाकर के वो कुछ सिगरेट खरीदता है। अब सुनिए, यहाँ पर सिगरेट कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन ये वो कर रहा है। जैसे वो सिगरेट खरीद करके घूमता है, मैं वहां खड़ा हूं, और मुझे देखते ही ऐसा हुआ मानो उसका सारा खून सूख गया। और वो पूरा सफेद हो गया और कहने लगा, ओ ओ पास्टर, यदि मैं जानता तो मैं ये सिगरेट कभी नहीं खरीदता। और उस समय मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, जब परमेश्वर के सामने खरीदने में तुम्हें बुरा नहीं लगा तो मेरे सामने में क्यों? विषय यह है, आज हम लोगों के बारे ज्यादा सोचते हैं, उनकी उपस्थिति के बारे, ना कि परमेश्वर के बारे। लेकिन वास्तव में जब हम इस विषय पर सोचेंगे और अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर सदा हमारे साथ है, यह हमारी जीवन शैली को बदल देगा, यह हमारी बातचीत को बदल देगा, यह उन स्थानों को बदल देगा जहां हम जाते हैं, और यह उन चीजों को बदल देगा जिसे हम देखते हैं, यह हमारे पढ़ने की चीजों को बदल देगा।
यदि हम इसके प्रति जागृत हो तो उसकी उपस्थिति के प्रति। कई बार एक पास्टर होने के नाते मैं लोगों के पास जाता हूँ, उनके घरों तक जाता हूँ, और मेरा मतलब एल्विस अंदर झूले में झूल रहा होगा। जैसे ही मैं घंटी बजाऊंगा वे लोग हड़बड़ा जाएंगे और अचानक अमेजिंग ग्रेस बजना चालू हो जाएगा। हो सकता है वही कोई सिनेमा देख रहे हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा अचानक वो बिली ग्राहम के संदेश में बदल गया। और ये कितना अद्भुत है, हम लोगों के प्रति तो इतने सजग होते हैं लेकिन परमेश्वर के प्रति सजग नहीं होते। खैर कुछ भी हो, हम अपने विषय से थोड़ा सा अलग गए। बादल पहले ही मंदिर में आ गया है, हम उसके आने का इंतजार नहीं करें, वो पहले से ही यहाँ है। और उन्होंने मंदिर का अर्पण किया और यह एक बड़ी बात थी, और इससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ, वो उन्हें आशीष देता है। अध्याय 9 और 10 सुलेमान की बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धता की बातें करता है। इसके बाद जल्दी से हम अध्याय 11 की ओर बढ़ेंगे। यह उसके पतन के बारे में बताता है और यह बहुत ही सरल है। राजा सुलेमान अन्य जातीय स्त्रियों से प्रेम करता है, और यह ऐसा ही था, माफ कीजिएगा महिलाएं, जैसा बाइबल बताती है। वो समस्याओं में पड़ गया क्योंकि उसने अन्य जातीय स्त्रियों से प्रेम किया, इसलिए अन्य जातीय स्त्रियों से सावधान। मैंने सुना कुछ लोगों को कुछ कहते हो, पर मुझे कुछ सही से समझ नहीं आया। यहां ऐसा नहीं कहा गया अन्य जाति पुरुषों से सावधान। पर मेरे विचार से आपने विषय को समझ लिया। सावधान, उसे सावधान रहना चाहिए था। मेरा मतलब है कि मेरा मतलब कुछ तो उसकी बुद्धिमत्ता के साथ हुआ था। यहां देख के तीसरे आयत में 700 पत्नियां। भाइयों ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, और ये तो पूरी मूर्खतापूर्ण निर्णय है। 700 पत्नियां। 48 सालों से मेरे पास तो एक ही, और एक काफी है मेरे लिए। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसके स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान परमेश्वर पर पूरी रीति से लगा ना रहा। फिर से एक बार, हमने इसे पहले भी कहा था, ऐसी कोई बातें नहीं दिखती कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि ले ली थी, सुलेमान ने बस उसका इस्तेमाल नहीं किया, और इस प्रकार से उसका पतन आ गया। अब 12वें अध्याय के आरंभ में यहां पर मुख्य तौर से राज्य के विभाजन के बारे में बताया गया है। पहला इज़राइल और दूसरा यहूदा। अब पहले और दूसरे राजा में हम इन सारे राजाओं के बारे पढ़ते हैं, और यहाँ 19 राजा हुए जिस काल के विषय में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और ये सारे बुरे राजा थे। और इस काल में यहूदा में कुल 20 राजा हुए, और उनमें से केवल 8 अच्छे थे। एक अच्छी प्रतिशत नहीं, 39 राजाओं में से 8 अच्छे थे। अब यहां पर एक अच्छी सबक है अगुओं के लिए, और हम में से हर कोई किसी न किसी रूप में अगुए हैं। परमेश्वर के अगुए लोगों के पक्ष से परमेश्वर की सेवा करते हैं, और इसके विपरीत नहीं। जो परमेश्वर को खुश करने के बजाय लोगों को खुश करने का काम करते हैं, परमेश्वर उनके लिए विनाश का रास्ता खोल देता है। अब सुने, मैं वहां था, और एक हद तक मैं वहां हूं, लेकिन मैं कई वर्षों से अगवेपन के पदवी में होकर के आशीषित महसूस करता हूं। एक बात जो मुझे आरंभ के दिनों में सीखनी पड़ी थी, वो यह है, सबसे पहली प्राथमिकता कि परमेश्वर को खुश किया जाए। आप कहें यह उतना कठिन नहीं होना चाहिए, तो उस स्थान तक आने के लिए आप इंतजार करें, और लोग कुछ और करना चाहेंगे इसके विपरीत जो परमेश्वर चाहता है। ये कहने में दुख होता है, और बहुत सारी कलीसियाओं का शासन प्रणाली ऐसा
बना लिया गया है और इस रीति से करना जरूरी कर दिया कि आपका सारा नियंत्रण लोगों के हाथ में है, पर लगता है ऐसा है कि आप अगुवाई कर रहे हैं, जैसा कुत्ता मालिक के आगे दो मिलाता है। और हम जो अगुए कहलाते हैं, और जैसा मैंने कहा कि किसी ना किसी रूप में हम अगुए हैं, हमको परमेश्वर के निर्देशन में अगुवाई करनी है, ना कि लोगों के निर्देशन में। और यहां पर इन 39 राजाओं के साथ ऐसा ही हो रहा है जो इज़राइल और यहूदा के ऊपर है। उनमें से सिर्फ 8 ऐसे राजा हुए जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा किए, ना कि लोगों की मर्जी को पूरा किया। और जब कभी आप उस पदवी में होते हैं और जो निर्णय आप लेते हैं, आप सोचते हैं कि आपके आसपास के लोगों को खुश करें, तब आप समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब जरूरी यह है कि परमेश्वर के साथ सही तालमेल हो और इस बात की चिंता ना करें कि लोग क्या कहेंगे। और और आपको पता है, मैं उस जगह पर रहा, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ जल्दी जल्दी घटना बताऊंगा। जब अ, मैं पासवानी कर रहा था, मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उसने मुझे याद दिलाया, मुझसे कहा, मुझसे बातें की कि मैं जाऊं नई कलीसिया का स्थापना नए नियम के अनुसार से करूं, जो नए नियम के सिद्धांत पर चलता हो। और भी बहुत सारे निर्देश दिए गए जो कि जटिल थे। और मैंने जाकर एक आत्मा से पूर्ण बैप्टिस्ट चर्च की स्थापना की। और जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि नया ऑडिटोरियम बनाया जाए, तब मैं अपने कलीसिया के डीकन के पास में गया जो हमारी कलीसिया में था बैप्टिस्ट सिद्धांत के अनुसार। और काफी समय के प्रार्थना और उपवास के बाद परमेश्वर ने मुझे निर्देशित किया कि नया ऑडिटोरियम बनाया, और मैं डीकन के पास गया और मैंने उसे बताया कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा। तो उसने 30 सेकंड के अंदर कह दिया कि नहीं, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। तो मैं वहां से चला गया। मैंने कहा, प्रभु मैं तेरी आज्ञा मानना चाहता हूं, परंतु ये डीकन मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। तब उसने कहा, ये किसकी गड़बड़ी है? और तब मैंने कहा, मुझे मुझे नहीं पता। तो उसने कहा, इन डीकन को किसने नियुक्त किया? ये तुम्हारी गलती है। तब मैंने कहा कि अब क्या करूं? उस डीकन को बाहर निकालो। और इसलिए यहां इस परिस्थिति में और और मुझे पश्चाताप करना पड़ा। क्या आप जानते हैं, मैंने एक नए नियम की कलीसिया स्थापित नहीं की, मैंने बैप्टिस्ट कलीसिया स्थापित की। और अब मुझे बैप्टिस्ट चर्च को अलग करके नए नियम की कलीसिया को स्थापित करना है। और इसलिए मैंने सिखाना आरंभ किया कि किस प्रकार से नए नियम की कलीसिया कार्य करती है और सारी चीजों को पूरा करती है। और मैं सिखाने लगा, मुझे नहीं पता कितने समय तक, लेकिन लोगों के पास आया और कहा, हम बैप्टिस्ट चर्च का समापन कर रहे हैं और हम लोग अब नए नियम की कलीसिया का आरंभ करेंगे। और अब हम वैसा ही करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है, लोगों की और कमिटी की और किसी और भी बातों की चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये अभी कानूनी तौर से बैप्टिस्ट चर्च और बैप्टिस्ट चर्च में वोट होता है। इस बात के लिए हमने वोट की, आप यकीन नहीं करेंगे, वहां 100% वोट हुआ और लोगों ने सहमति दी कि बैप्टिस्ट चर्च को हटाकर नए नियम की कलीसिया स्थापित करें। हालेलुया। लेकिन वोट के बाद ऑडिटोरियम बनने का कार्य आगे बढ़ता है और जब पूरा होता है तो हमारी कलीसिया 250 से लेकर 25 की संख्या में आ जाता है। और इस समय में हमारे एक पुराने डीकन मेरे पास आए और मेरे चेहरे के सामने मुट्ठी हिलाकर मुझसे कहा, जब हम आपके पेचेक का भुगतान नहीं कर सकते तो आप सभी लोगों को वापस आने के लिए प्रार्थना करेंगे और हम सामान्य चर्च के रूप में वापस हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, इसने मेरे ध्यान को खींचा। जब हमारी कलीसिया 250 से 25 की संख्या में आ गया और आपके पास 3 लाख की लागत का एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है और वे कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्षमता नहीं कि हम आपको इसका भुगतान कर सकें, तब आप विचार करेंगे, क्या मैं वापस जाकर के ये अनाउंस करूं और उन सारे डिकनों को वापस अपनी जगह पर रखूं और पुरानी रीति से कार्य करना आरंभ करूं? क्या मैं ऐसा करूं? इस प्रकार के सारे विचार मेरे मन में आए। और फिर परमेश्वर ने मुझे नीचे बैठाया और परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा और मैं परमेश्वर को बता रहा था, और मुझे जीने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अच्छा होगा यदि हमारे पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो। मेरी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं,
प्रभु क्या आप ये बातें समझते हैं? वे मुझे डरा रहे हैं कि मेरा वेतन नहीं देंगे। और इस जगह में परमेश्वर ने निश्चय एक गंभीर सवाल मुझसे किया, क्या तुम एक पास्टर हो या भाड़े पर लाए गए एक व्यक्ति हो? ये बातें कहीं मेरे मन में नहीं आई थी। मैंने कहा ठीक है महाशय, मैं एक पास्टर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं एक पास्टर हूँ और लोग मुझे पास्टर बुलाते हैं। ठीक है, तब तुम्हें पैसे की वजह से चिंता नहीं करनी है। इसलिए अब मुझे फिर से एक बार परमेश्वर को समझाना पड़ रहा था, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि कैसे यहाँ काम होता है। मुझे अभी भी राशन खरीदना होता है, गैस लेना होता है, इसके लिए पैसे लगते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, यदि मैं केवल उस पर भरोसा करूं और पासवानी करूं, केवल उसी के निर्देश अनुसार करें, ना कि लोगों के अनुसार। यदि तुम्हें पैसे देने का एक ही तरीका है तो मैं ऐसा करूंगा, एक जूते के बक्से को चर्च के शीर्ष पर उस बक्से को रख दूं और लोग वहां पर आएंगे, रेंग करके आएंगे और उस बक्से में पैसे डालेंगे। उसने कहा मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आप पर यकीन करता हूँ। तू क्या चाहता है मैं करूँ? वो कहता है कि तू संडे सुबह जाए और ये कहे कि मैं अब से अपना वेतन नहीं लूंगा, और तुम उन लोगों पर निर्भर होगे जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा उन लोगों के द्वारा जो उसकी सुनते हैं। ये डराने वाली बात थी, क्योंकि आप सोचते रहे कितने लोग परमेश्वर की सुनते हैं। पर क्या आप जानते हैं, मैं इस बात के लिए आज्ञाकारी हुआ, और अगली बात, 13 वर्ष तक मैंने अपना वेतन नहीं लिया, और प्रति वर्ष मेरा आय बढ़ता गया, लेकिन कलीसिया की आय नहीं बढ़ी। मैंने ये कहने के लिए सारी बातें कही, मैं अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए ये कहने के लिए कही, यदि आप अगुवे के स्थान पर हैं, आप उस रीति से कार्य करें जैसे परमेश्वर कहता है, ना कि लोगों के अनुसार, और तब आप आशीषित होंगे। खैर, हम बड़ी तेजी से चलते हुए आगे बढ़ेंगे। हम उन राजाओं के सूची से होकर गए जिन्होंने शासन किया, और देखा कि कैसे वे इज़राइल और यहूदा पर उन्होंने शासन किया, और वहाँ हर एक को सूचीबद्ध किया। और अब यहाँ 17वें अध्याय में एक नए चरित्र का हम परिचय कराते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे एलिय्याह की सेवकाई, जो अचानक इस दृश्य पटल पर आता है। और यहाँ 17वें अध्याय में ना जाने कहां से आया और कहा गया, तिशबी एलिय्याह, जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगी ना ओस पड़ेगी। और यहाँ पर एलिय्याह दृश्य पटल पर आता है और राजा के पास जाता है और कहता है अब से बारिश नहीं होगी। ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं कि बताऊं, लेकिन आप एक घर काम करें, यदि आप व्यवस्था विवरण में वापस जाएं, वहां पर आप पाएंगे परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरा अनुसरण ना करो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन ना करो, तो मैं स्वर्ग को बंद कर दूंगा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इजरायली परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहा है, और जो अगुवे है वो परमेश्वर के पीछे नहीं है। और इसलिए एलिय्याह परमेश्वर की ओर से एक शब्द लेकर आता है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित था, और उसने बस उस वचन को कह दिया। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सच्चाई है, परमेश्वर को कार्य करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है, क्योंकि वह सर्व सामर्थ्य नहीं है। वह तो खुद से चीजों को नहीं करता, परंतु उसने चुना है, लेकिन उसने आरंभ ही से चुना है कि इस पृथ्वी पर वो लोगों के जरिए ही काम करे। और एलिय्याह परमेश्वर से सुनता है, ऐसा नहीं कि वो नींद से जागा और राजा के पास जाकर के खड़ा होकर के चीजों को कह दिया। वो परमेश्वर से वचन प्राप्त करता है कि अब से बारिश नहीं होगी, और उसने यह महसूस किया और ये प्रेरणा पाया कि राजा को जाकर बताए कि अब से बारिश ना होगी। फिर यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा, करीत नाम नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया करना, और मैंने एक कौवे को आज्ञा दे रखी कि वो तुम्हें खिलाए। मुझे नहीं पता, हो सकता आप में से कई लोग इस संदेश को सुने होंगे इस शीर्षक के साथ, अ प्लेस कॉल्ड देयर। आप शायद उस संदेश के साथ तुलना कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ हैं और ये आपका वहां है, और परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है कि आप यहाँ हो ताकि आशीष आपके ऊपर हो। इस बात को ध्यान दीजिए, जब तक वो वहां पर था वो आशीषित था। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है वो नाला सूख गया, और परमेश्वर उसे सारपात नगर जाने को कहता है,
जो सीदोन में पाया जाता है और वहीं जाकर के रह, और इस वचन को ना खोएं। वहां मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। कई बार यह प्रचार किया गया है। जब आप देखते हैं कि यह भविष्यवक्ता उस विधवा स्त्री के पास आता है और कहता है मुझे कुछ खाने और पीने को दे, तो वो कहती है मुझे माफ कीजिएगा, हमारे पास बहुत थोड़ा ही है, मैं और मेरे बेटे इसे खाएंगे और मर जाएंगे। और वो कहता है पहले मुझे दो। और बहुत सारे प्रचारक इस वचन को लेकर के जाते हैं ताकि एक बड़ा भेंट प्राप्त करें, और कहते हैं पहले परमेश्वर के लोगों का देखभाल करो और परमेश्वर तुम्हारी चिंता करेगा। आप में से कितने लोग ऐसा संदेश सुने हैं? मैं अभी यही संदेश प्रचार कर रहा हूं, ठीक है? सभी लोग अपने चेकबुक निकाल लें, मैं मजाक कर रहा हूं। जिस भाग को हम खो देते हैं वो यह है कि परमेश्वर ने पहले ही उस विधवा स्त्री से बातें कर ली थी। इसलिए जब परमेश्वर का जन आया, ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा पहले कहा गया, यह तो उसके गवाही के लिए है कि यही वो व्यक्ति जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे कहा है ख्याल रखने के लिए। इसलिए भविष्य में कोई भी आपको इस रीति से बरगलाने ना पाए दान देने के विषय में, जब तक कि परमेश्वर आपसे ना बात कर ले देने के लिए। वो आपको अचंभित नहीं करेगा। बिना आपको पहले से बताया वो ऐसा नहीं कहेगा कि अपना सब कुछ आप उस प्रचारक को दे दें। यदि आपको देना है तो आपको पहले से वो बताएगा। ये बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर ने पहले उस विधवा स्त्री से बात किया, इससे पहले कि भविष्यवक्ता पहुंचे, और इसलिए कार्य किया। दोनों ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा। इसलिए यहाँ पर यह बहुत अद्भुत है कि एलिया वहां पर कई दिनों तक ठहरा रहा और वहां पर वो खाया पिया, और मेरे गणना के हिसाब से ये लगभग पूरे वर्ष भर वहां पर रहा। उन्होंने उस थोड़े से तेल में से और उस थोड़े से मैदे में से खाया। परमेश्वर ने उनकी सुधि लिया और उन्हें आशीषित किया। इसके बाद 17वें अध्याय के अगले बाद में वो उस विधवा के मृत बेटे को जिलाता है, और इसके बाद बाल के पुजारियों के साथ उसकी मुठभेड़ होती है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ लेकिन समय की कमी के कारण से नहीं पढ़ूंगा मैं। फिर से एक बार यहाँ पर परमेश्वर के मजाक को देख पाते हैं। जब वो उन पुजारियों पर ताने कस रहा था, वे अपने आप को मार रहे थे, अपने ईश्वर को पुकार रहे थे, और एलिया उनसे कहता है हो सकता है वे छुट्टी पर गए हैं, हो सकता है इस घड़ी वो शौचालय गया होगा, कुछ भी हो। और हम जानते हैं वहां पर क्या हुआ। परमेश्वर ने आग से उत्तर दिया उस भविष्यवक्ता के लिए, और तब सब लोगों ने कहा परमेश्वर तो परमेश्वर है। और जब लोग परमेश्वर की ओर फिरे, व्यवस्था विवरण के प्रतिज्ञा के अनुसार उसने स्वर्ग को खोल दिया, और जैसे एलिया ने कहा था उसने कहा, और बारिश होने लगी, क्योंकि जो आवश्यकता थी लोगों ने उसे पूरा किया। और बारिश होने लगी। तब वो वहां से निकल कर यहाँ आया। फिर एक समस्या हुई, और इसके बाद यहाँ पर एक भले व्यक्ति से हमारा परिचय होता है जिसका नाम एलीशा है, जो आपके ऊपर घोषणा करता है। और हम दूसरे राजा की किताब को देखेंगे जब दोबारा मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।